नमो वीतरागाय। नमो वित्रागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंतानम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धानम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियानम। नमो वज्रयाणम। नमो वसायानम। नमो लोये सौव साहुणम। नमो लोय सव साहुनम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंच नमुक्कारो। सौव पावपणासनो। सर्व पावपनासनो। मंगलाणंच सवेसेम। मंगलानं च सव्येसिम। परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हिंदी सत्संग में सभी का स्वागत है। कश्यप जी, आपको कुछ पूछना है तो बताएं। हाँ, ये जो है दूसरी कलम में जो है वो जो मैंने देखा था उस बुक है डायरेक्ट पाथ टू सेल्फ रियलाइजेशन इंग्लिश बुक में। उसमें जो किसमें देखा आपने? डायरेक्ट पाथ टू सेल्फ रियलाइजेशन, अक्रम विज्ञान द डायरेक्ट पाथ टू सेल्फ रियलाइजेशन, वो वेबसाइट पे पढ़ी है इंग्लिश में। उसमें पेज 28 पे लिखा है सेकंड कलम, उसमें लिखा है ओ दादा भगवान गिव मी द इन्फिनिट इनर स्ट्रेंथ सो एज टू नॉट हर्ट नॉर कॉज समवन टू हर्ट नॉर support anyone hurting even to the slightest extent, the foundation or viewpoint of any religion। तो फाउंडेशन और व्यू पॉइंट दोनों एक ही चीज है। फाउंडेशन मैं कई बार पढ़ता हूँ इसमें सेकंड कलम में, फाउंडेशन और व्यू पॉइंट का थोड़ा पता है ऑफ रिलीजन। इसमें ऐसा है, एक्चुअली आज इंग्लिश सत्संग के लिए आइडियल क्वेश्चन है। एनीवे चलो वी गो हेड। वो कल कैंसिल हो गया। इट्स फाइन फाइन, नो प्रॉब्लम। फाउंडेशन देखो, एक तो ऐसा है कि उसकी क्या मान्यता है। हर धर्म की एक मान्यता रहती है, उसका एक बेस रहता है। लाइक मुस्लिम में नॉनवेज खाना इज नॉट रॉन्ग, यू नो, या अल्लाह इज द क्रिएटर, या क्रिश्चियंस में गॉड इज द क्रिएटर। So that is that basis, that is the foundation on which all the preachings are based. So उनकी वो जो बेस है या उनकी जो मान्यता है, बिलीफ है, उसको मैं ठेस न पहुंचाऊं। ऑन व्हाट फाउंडेशन, नहीं किसके ऊपर वो आधारित है, क्या बेसिस है, क्या उसका बिलीफ है, मेन है ना, किसी की बिलीफ को ठेस न पहुंचाए। सेट ऑफ बिलीफ मतलब फाउंडेशन, वो मतलब सेट ऑफ बिलीफ। हाँ, द बेसिक बिलीफ्स, या अच्छा, ऑन विच इट, जिसपे वो उसका आधार है, वो उसको फाउंडेशन बोलेंगे। एक्चुअली फाउंडेशन इज नॉट वेरी राइट वर्ड, बट अभी ठीक है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो प्रमाण, उसके प्रमाण के लिए फाउंडेशन बहुत बार मैंने पढ़ा, वो फाउंडेशन ही यूज होता है या व्यू पॉइंट यूज होता है, ये दो वर्ड। द बेसिस ऑफ हिज बिलीफ एंड द व्यू पॉइंट दोनों आता है इसमें। किसी के व्यू पॉइंट को भी ठेस ना पहुंचे। सयादवाद को, यू नो, आप बताइए ना, प्रमाण को आप क्या ट्रांसलेट करेंगे वर्ड, या क्या बताएंगे, इसको डिफाइन क्या करेंगे? प्रमाण, जो धर्म का प्रमाण, क्या मतलब? वही धर्म का प्रमाण, यानी उसका जो, उसकी जो एक मान्यता है, जिसके ऊपर उसकी जो एक मान्यता है, उस मान्यता को ठेस ना पहुंचाया जाए। अच्छा, हाँ देखो, अभी एवरीवन बिहेव्स बेस्ड ऑन हिज बिलीफ सिस्टम्स। अभी कोई बोलेगा किसी की प्रकृति है, इसलिए जो धर्म है ना, वो धर्म को दो व्यू पॉइंट से समझने का है अपने को। सेकंड कलम में जब धर्म शब्द आता है तो उसको दो व्यू पॉइंट से समझने का है। एक तो जो व्यवहार के धर्म है अलग अलग, जिसमें मुस्लिम, सिख, जैन ऐसा आ जाता है, और एक प्राकृतिक धर्म, हर एक की एक प्रकृति होती है, प्राकृतिक धर्म। तो दोनों में वो उसको जो बेस है, जिसके आधार पे वो क्रियाशील है। तो धर्मनु प्रमाण, यानी अभी प्राकृतिक धर्म को ले ले,
तो प्राकृतिक धर्म किसी का क्या होता है कि मैं आराम से उठूंगा, कोई बोलेगा नहीं नहीं जल्दी उठना ही चाहिए। कोई क्या होता है मेथोडोलॉजिकल होता है कि भाई लास्ट मोमेंट पे रश रश नहीं जाए, कोई बोलता है लास्ट मोमेंट पे रश रश करेगा, कुछ खत्म हो गया तो लास्ट मोमेंट पे लेके आएगा, यू नो। सो भी वो उसकी बिलीफ है, उसमें क्या हुआ, ऐसा करने में नथिंग रॉन्ग। सो वो उसके जो प्राकृतिक धर्म है, या प्राकृतिक धर्म यानी प्राकृतिक बिलीफ, उसका जिसको लूजली बोले तो हिज नेचर इज लेजी, हिज नेचर इज एक्टिव, हिज नेचर इज लास्ट मोमेंट बुक गाय, ऐसा। तो उस प्रकार से उसके प्रमाण को ठेस न पहुंचे, उसकी जो प्राकृतिक स्वभाव है उसको ठेस न पहुंचे, ऐसी वाणी वर्तन मनन, स्याद्वाद वाणी वर्तन मनन की हम शक्ति मांगते हैं। हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए और उसके फिर आगे जो है रिजल्ट आएगा जैसे वो संजोग बनेंगे, ऐसा ऐसा हाँ, पहला तो समझने का कि मैं क्या मांग रहा हूँ, दैट इज वेरी क्लियर। एंड वो शक्ति मांगने से क्या होगा कि अपने को अंदर से फिर प्रेरणा होगी कि एग्जैक्टली ये न हो, किसी के धर्म का प्रमाण न दुभाए, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। दैट विल कम फ्रॉम विद इन, या कोई नैमित्तिक बाहर से भी मिल सकता है। कोई हमको कोई सुवाक्य मिल गया, कोई सूत्र मिल गया, कोई पद मिल गया कहीं से, आप्तवाणी में से, अक्रम में से, यू मे गेट एन इनसाइट फ्रॉम आउटसाइड और फ्रॉम विद इन। मैं डिसाइड करता हूँ कि भाई इस व्यक्ति के धर्म को प्रमाण नहीं दुबाने का है, या इवन बाहर के रिलीजन को मैं नहीं दुबाने का है, लेकिन मेरे को तो उसके प्रति नफरत होती है। या यूजुअली क्या होता है कि व्यू पॉइंट में डिफरेंसेस होते हैं, और व्यू पॉइंट में जैसे मेरा व्यू पॉइंट कोई है, कुछ है, दूसरे का व्यू पॉइंट दूसरा है। अब मैं बोलता हूँ ये मेरे हिसाब से ये करेक्ट है, वो बोलता है नहीं वो उसके हिसाब से वो करेक्ट है। अभी एक्चुअली जब अगर हम अलग अलग रहते हैं, अलग अलग हमको कुछ काम नहीं करना होता उस इश्यू पे, तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ उस पे काम करना है तो फिर उसमें या तो मुझे फिर एडजस्ट होना पड़ेगा या उसको एडजस्ट होना पड़ेगा, या कोई मिडिल पॉइंट जो है, मिडिल वे जो है वो लेना पड़ेगा, जो दोनों के जैसे इसमें लिखा है ना, वो मतलब फिर स्यादवाद जो है, ठीक है। तो वो जो है वो हमारा इंटेंशन अभी जो मुझे जैसे समझ में आ रहा है कि हमको इंटेंशन रखने का, वो फिर आगे जो है वो मिडिल वे या जो एग्रीएबल टॉल जो है वो बाद में शायद आए, वो ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। दीनानंद जी, हाँ दीनानंद जी, आई जस्ट वेंट थ्रू उनको जरा मैं देखा तो वो प्रमाण के लिए एक शब्द ये भी है, ऑथेंटिसिटी ऑफ एनी रिलीजन। अभी ऑथेंटिसिटी या रिलीजन तो सभी ऑथेंटिक है, दादा नहीं, भगवान बोले बधा नहीं, साचा but छे पण सरखा નથી। I cross the boundary of it, ऐसा बोले ना, ऐसे I differ by it, ऐसा बताएंगे ना। हाँ, यानी वो गलत है, ऐसा मैं बोल नहीं सकता। अगर मैं वितराग या दादा भगवान मानता हूँ तो दूसरे को मैं ये बराबर नहीं है, गलत है, ऐसा हाँ, समथिंग लाइक दैट। ऑथेंटिसिटी ऑफ एनी हायर ऑर्डर हो गया, किसी रॉन्ग बोलना वो तो एकदम, हाँ वो तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, क्रॉसिंग द बाउंड्री टू मच, किसी को क्रॉस करना है नहीं। That's why it is second कलम, दूसरी कलम उसी का है ना, कि हम किसी का प्रमाण न दुबाएं, so you don't question or cross the boundary of its authenticity। हाँ, ऑथेंटिसिटी ठीक है, हाँ, उसके व्यू पॉइंट से वो है, हमारे व्यू पॉइंट से ये है, ठीक है। वी कांट से ऑथेंटिक यानी तुम गलत हो, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। हाँ, यो है सामने उसके व्यू पॉइंट से वो ऑथेंटिक है, हमारे व्यू पॉइंट से हमारा ऑथेंटिक, ऐसा बोलना। हाँ, और ये होने वाला ही है, दिस इज बाउंड टू हैपन, बिकॉज संसार में हम विभिन्न प्रकार के लोगों से साथ डीलिंग तो रहने वाला ही है, जिसमें व्यू पॉइंट्स मिसमैच होंगे। ही फील दिस इज राइट, आई फील दिस इज राइट। सो उसमें जब मैं ये शक्ति मांगता हूँ कि किसी भी धर्म के प्रमाण न दुभाए, तो क्या होगा कि आई विल डेवलप अ नैक ऑफ डीलिंग विद दैट पर्सन, वेयर आई विल कम्युनिकेट इन अ वे कि उसके धर्म को प्रमाण ना दुभाए। मैं बोलूंगा भाई आपको ये ऐसा लगता है, लेकिन मेरे को इस तरह से लगता है, इसके ये एडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज है मेरे व्यू पॉइंट के, एंड इट्स प्लेन स्टेट ऑफ फैक्ट्स।
जो हकीकत है उसको खाली ये सब बता देते हैं। और उसमें द पॉइंट इज राग द्वेष नहीं होना चाहिए। See, ये जो सारी कलम है ना, वो क्या है कि जो डिस्चार्ज मेरा मन वचन काया है वो इस तरह से डिस्चार्ज हो कि कहीं पे राग द्वेष ना हो। हाँ, द बॉटम लाइन इज दैट मोक्ष मार्ग में ये बिना राग द्वेष में मेरा व्यू पॉइंट रख सकूं, सामने कर रखूं, और बीच वाला रास्ता विदाउट इंसिस्टेंस। हाँ हाँ, वी डोंट इंसिस्ट। हाँ, उसमें एक अच्छा मैंने किसी ने मुझे बताया था कि whenever in a professional world, you know, means business है, job है, ऐसा where there is a difference of opinion, so one of the things they say is, ऐसा बोलते हैं कि either you convince him or he convinces you. Either I convince that my viewpoint is right or I get convinced his viewpoint is right. That is one of those ways of settling, not necessarily कि this is the working model. और जैसे आपने बोला ना कि या तो हम अपना व्यू पॉइंट की कोशिश करते हैं, देखो ऐसा ऐसा फायदा है, तो वो बोलेगा नहीं ऐसा नहीं, तो फिर छोड़ देने का। कभी कभी मिडिल वे भी जो है वो निकल भी आ सकता है। यू सी, बट बॉटम द होल पॉइंट इन डूइंग दिस इज, यू नो, आई एम सेइंग मुझे ऐसी शक्ति प्राप्त हो ताकि उसके धर्म को प्रमाण न दुभाओ। यानी बेसिकली मुझे राग द्वेष नहीं करना है, जो सामने मेरा व्यवहार आया है, जो व्यक्ति आया है या संजोग आया है, उसको मैं डिस्टर्ब ना करूं, ठेस ना पहुंचाऊं और मैं निकल जाऊं। तो मुझे ये इंसाइट चाहिए ताकि मेरा वाणी वर्तन मनन स्याद्वाद हो। हाँ, मुझे वितराग रहना है, किसी का क्लेम नहीं रहे, इसलिए मैं शक्ति मांगता हूं ना हूं। इसमें क्या है, ये साइंस कहाँ पे काम करता है मैं बताता हूँ कि ये बोलने से कि मुझे ये शक्ति मांगने से, ये मेरा आज का ओपिनियन है कि किसी को मैं हर्ट ना करूं या किसी के बिलीफ को हर्ट ना करूं। क्यों? तो कि मैं जो लाया हूं वो उसका ऑपोजिट है। I insist कि this is right and it should be done like this. If it is not done like this, either I get disturbed or I hurt somebody. नॉर्मल ऐसे होता है ना, मेरी मान्यता को मैं फोर्स करता हूं, या तो किसी को ठेस पहुंचेगी, या मैं फोर्स नहीं कर पाता तो मुझे ठेस पहुंचेगी। तो ये राग द्वेष वाला मामला है। हम ऐसा डिस्चार्ज प्रकृति लेके आए हैं। हम एक मिनट सुनिए तो सही। The science, I'm trying to explain what is the importance of this no column in general, कि ये डिस्चार्ज मेरी प्रकृति आज है, क्योंकि मैं ये आज ऐसी क्यों डिस्चार्ज है, तो कि पिछले अवतार में मेरा ऐसा अभिप्राय या मान्यता थी कि ये ऐसा ही होना चाहिए, लास्ट मोमेंट नहीं, टाइम टू टाइम होना चाहिए। तो आज मैं आई एनफोर्स दैट, और उससे तो आई एम कॉजिंग फ्रिक्शन विद अदर, दूसरों के साथ टकराव हो रहा है और घर्षण हो रहा है। तो उसके लिए तभी बराबर था, मेरे को संसार में रहना था, मैं राइट हूँ, ये मेरा ईगो था, तो वो मैंने इस प्रकार से मेरी बिलीफ थी, मैंने अभिप्राय बांधे, मैंने ऐसा चार्ज किया, तो मेरी आज मन वचन का इस प्रकार से डिस्चार्ज हो रही है। बट मुझे अभी मोक्ष जाना है, अभी पता चला ये तो सब निकाली है, फाइल है निकाल करने का, तो अभी क्या करूं, लाया तो कुछ और अभी जाने का कुछ और। तो ये शक्ति मांगने से मैं इसेंशियली मेरा ओपिनियन चेंज करता हूँ, इसेंशियली मेरा अभिप्राय चेंज करता हूं कि मैं इसके पक्ष में हूं, क्या कि किसी के धर्मों को ठेस ना पहुंचाए। ये मेरा आज का ओपिनियन है, यानी पुरुषार्थ यहाँ पे समाया हुआ है। तो बेसिक दादा क्या बोलते थे, अभिप्राय बदली नहीं कौन है, आपने अभिप्राय बदल दिया, यानी आपका ये पुरुषार्थ हो गया। वर्तन में जो भी है वो इफेक्ट है। बट आज आप क्या बोल रहे हैं कि यू आर नॉट इन फेवर ऑफ द डिस्चार्ज मन वचन काया। आज मेरी फाइल नंबर का जो डिस्चार्ज है उसके पक्ष में मैं नहीं हूं, मेरा आज ये ओपिनियन है, पुरुषार्थ रियली स्पीकिंग यहाँ पे समाया हुआ है। फिर वो मैं जितना इंटेंसली ये मांगता हूं, ये शक्ति करने जो कम वॉट में ये नहीं होना है, तो मुझे फिर इंसाइट आएगी अंदर से कि मुझे अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होना चाहिए, स्याद्वाद वाणी वर्तन मनन क्या होना चाहिए, वो मुझे आएगा, एंड देन आई विल डू इम्प्लीमेंट इट। तो जो भी व्यवहार या व्यक्ति या संजोग है, तो उसको मैं स्याद्वाद रीते आई विल जस्ट मैन्यूवर दैट सिचुएशन में, वहां से खिसक जाऊंगा विदाउट डिस्टर्बिंग। तो हाँ, सो वर्तन लेवल पे वो उसका इंपोर्ट है, इसका मीनिंग है, और भाव लेवल पे मेरा ओपिनियन चेंज हो रहा है, और भगवान मार्क्स ओपिनियन के रखते थे।
हाँ, और उससे क्या होगा, द मोर आई एम कन्विंस्ड अबाउट इट, यू सी, कुछ लोग खाली बोलते हैं बट दे नॉट डीप डाउन इन हेड एंड शोल्डर्स की नहीं मुझे ऐसा नहीं करने का है। तो उसके लिए जब मुझे इंटेंसली फील होता है कि ऐसा नहीं करना है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि मेरे अंदर का थिंकिंग रिवर्सल होगा, मेरे अंदर का वाणी वर्तन रिवर्सल होगा। दैट इज द पुरुषार्थ वहां पे। हाँ, सो दैट इज द होल साइंटिफिक बेसिस ऑफ दादा भगवान्स नो कलम। एंड इसमें धर्म का एस्पेक्ट है, प्राकृतिक धर्म है और फिजिकल रिलीजन वर्ल्ड्स है। ऑथेंटिसिटी जैसे बताया, वी डोंट इंसिस्ट ऑन इट, बेसिकली हमारा इंसिस्टेंस निकल जाता है। सो लेट गो मिडल वाला बात, या वी गेट अ नैक ऑफ कन्वेइंग आवर सेम थॉट्स, हम अपनी बात इस तरह से रजू कर सकते हैं कि उसके व्यू पॉइंट को ठेस ना पहुंचे। वी में एग्री, सी वी में डिसएग्री। दुनिया में ऐसा एक कहावत भी है कि यू में डिसएग्री बट एग्री टू डिसएग्री। हाँ, सो बस ये सब वहीं पे लेके जाता है। और मैं ये बोल रहा था कि जो है मेरे को ऐसे समझ में आता है कि जो दूसरे का व्यू पॉइंट हमारे सामने आया है, तो वो भी हमने इसलिए आया क्योंकि हमने पीछे में पहले हमने उसका कुछ ना कुछ सपोर्ट किया होगा, ऐसा नहीं, कुछ है अभी हमारा वो राग देश वाला कुछ हिसाब किताब है। हाँ, अगर मेरे व्यू पॉइंट से मैच होने वाले मेरे आजू बाजू के सारे लोग संजोग होते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दैट इज अ हायर ऑर्डर ऑफ पुण्य। वो दूसरा का व्यू पॉइंट हमारे सामने आया तो उसका परमाणु हमारे अंदर पड़ा हुआ, ऐसा कह सकते हैं ना? नहीं, नॉट नेसेसरी ना, वो सामने वाला दूसरा आता है ना, वो क्या है, वो फ्रिक्शन है। वो मेरे पाप और पुण्य के अधीन है। मेरा उत्कृष्ट अगर प्रकार से उत्कृष्ट प्रकार का पुण्य है तो मैं मेरी मनमानी कर सकता हूँ, मेरा व्यू पॉइंट से दूसरे लोग एग्री भी हो जाते हैं, तो मुझे इस कलम की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे द्वेष हो ही नहीं रहा है, टकराव हो ही नहीं रहा है। बट इतनी कुछ पुण्य नहीं है मेरी पुण्य मिक्सचर है गुड एंड बैड। तो ये फ्रिक्शन बैड भी किया है लोगों जैसे को। एग्जांपल है कि जैसे हम डिसाइड करना है कि हमारे को कहाँ जाना है टूरिज्म के लिए, ठीक है? तो कोई बोलता है कि उनको ये प्लेस ए पे जाना है, दूसरा मैं बोलता हूँ प्लेस बी पे जाना है। तो प्लेस ए पे जो है बजाने का विचार जो है वो उसके परमाणु मेरे अंदर पड़े होंगे, तभी वो सामने वो भी नाम आया, प्लेस ए का नाम सामने आया। वो बात अलग हो गई। वो आपके अंदर इच्छा हो इसलिए आपने प्लेस है बताया, सामने वाला प्लेस भी बताता है, वो बात बराबर है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ डिफरेंट, या तो आपके अंदर से इस प्रकार की इच्छा है, डिस्चार्ज इच्छा, कि यहाँ पे हमको जाना है, दैट इज फाइन। हमने दूसरे प्लेस का भी सपोर्ट पहले किया होगा, तभी वो सामने उसके उसका वो नेम आया है उसका वो। नहीं, इतना डिटेल में कुछ जाने की जरूरत नहीं है। वो क्या है कि मेरी ऐसी इच्छा है, सामने वाले की ऐसी इच्छा है, तो दोनों का ये डिफरेंस तो हो सकता है, प्रायोरिटीज एंड इच्छा सबके अलग अलग हो सकते हैं। तो उसमें फिर दैट्स ओनली मैटर ऑफ कन्विंसिंग हिम और हर कि देखो ऐसा ऐसा जाए तो इतना फायदा होगा, आज ये जाते हैं, नेक्स्ट टाइम तुम्हारे जैसा करेंगे, या अदर वे वाइस वर्सा। सो दिस कैन बी मैनेज। इसमें धर्म का प्रमाण नहीं आता, इसमें धर्म का प्रमाण नहीं आता है। ये तो क्या है कि भाई मेरी इच्छा ये है, तेरी इच्छा ये है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डिजायर्स। धर्म का प्रमाण थोड़ा उससे आगे जाता है, एंड दैट इज अ ट्रिकी इशू, क्योंकि वो इनबिल्ट होता है, वो प्रकृति में बंधन है। और वो ऐसे लोगों के साथ दिन रात रहना या इसके साथ इंटरेक्ट करना, वेदर इन द पर्सनल वर्ल्ड, प्रोफेशनल वर्ल्ड, तो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन। वहां पे मुझे ये सतत मांगना है, शक्ति मांगनी है, ताकि मैं सबके साथ रह सकूं। और दादा भगवान ने वो शक्ति मांग के ही हैड एक्सेल्ड ऑन दैट। उनका दर्शन इतना अनावरण हो गया था कि, और सूझ भी इतनी हाई ऑर्डर की थी कि कोई भी आदमी है तो किसके साथ क्या टैकल करके वो निकल जाते थे। सो इट इज डेवलपिंग दैट स्किल सेट टू कम आउट ऑफ दिस एग्जिस्टिंग सिचुएशन, जो हम आज का सिचुएशन में हम है, उसमें से निकलने के लिए वो क्या सूझ या क्या टेक्निक वापरे कि हम विदाउट हर्टिंग हिम, हर्टिंग आवरसेल्व्स, हम निकल जाए। The whole thing is that कि ये सर्व फाइल का संभव से निकाल कैटेगरी में जाता है। समझ गए, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अमी बहन। जय सच्चिदानंद कुलीनानंद जी, दीपक आनंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। महावीर भगवान ने गौतम स्वामी को ऐसा बताया था ना कि एक क्षण का भी प्रमाद नहीं करना करके। हमें अब दादा भगवान ने ये जो ज्ञान दिया है, तो हमारा प्रमाद कहाँ पे हो रहा है,
तो ये उपयोग चूक रहे। आवाज તમારો મ્યુટ થઈ ગયો. हेलो, ओह 1 मिनट. हाँ, सुना आपने? महावीर भगवान ने गौतम स्वामी को कहा था कि एक क्षण का प्रमाद मत करना. हाँ, फिर उसके बाद में हाँ, क्या था? उसके बाद में ये कि हमें दादा भगवान ने ये जो ज्ञान दिया है, तो हमारा प्रमाद कहाँ हो रहा है कि ये जो उपयोग में नहीं रह पा रहे, ये जो चुक रहा है उपयोग, वो प्रमाद है या फिर और कौन सा प्रमाद हो सकता है? दादा हाँ, भगवान उनका तो क्या क्या वो आखिर का लास्ट बर्थ है दोनों के. दोनों केवल ज्ञानी हाँ, मोक्ष जाने वाले थे, इसलिए उनको तो बहुत अलर्ट किया, भाई तू अभी एक क्षण भी उपयोग मत चूकना. यानी हमारे लिए अगर उसको समझना है तो शुद्ध उपयोग, हमारे लिए अगर समझना है तो जागृति. शुद्ध उपयोग तो बाद में आएगा, शुद्ध उपयोग जरा हायर ऑर्डर है. हमारे लिए अगर प्रिलिमिनरी लेना है तो हमें जागृत रहना, हमें निरंतर जागृत रहना है. ये हमें इसके बोध ले सकते हैं कि भी, और दादा से वही शक्ति मांगते हैं कि मुझे निरंतर आज्ञा में रहने की शक्ति दे. हाँ, सो हमारे लिए मैं क्षण क्षण जागृत रहूं, ऐसी मेरी भावना है. और जागृति में इसेंशियली क्या है, ये मन वचन काया को ही देखना है. अक्रम है इसके लिए. हाँ, अक्रम है इसके लिए कि भाई ये मन वचन काया क्या कर रही है, उसको ज्ञाता दृष्टा रहो, ये हमारे लिए इसका मीनिंग है. और हम जितना उसको हम देख पाते हैं तो हमारे वो शुद्ध उपयोग आ जाएगा. हाँ, और उतना निर्जरा हो जाएगी. परमाणु मन का विचार को मैं देख पाया तो निर्जरा हो गई, वाणी को देख पाए तो वो निर्जरा हो गई, काया को बढ़ जाए. और होगा क्या कि ये देखने से, प्रकृति को देखने से उसमें जो कमियां आती है, कमियां यानी जो राग द्वेष होता है, जिसको दुख, सामने वाले को दुख होता है, तो इंस्टेंट अलर्ट हो जाते हैं. प्रज्ञा अलर्ट करने के बाद हम उसको न करने की, मीन्स उसका प्रतिक्रमण या न करने की शक्ति या रिवर्सल जाते हैं, उसको शुद्ध कर देते हैं. तो हमारे लिए यही पुरुषार्थ है कि निरंतर जागृति बनी रहे बस. वो बनते बनते एक समय आएगा कि हमारे डिस्चार्ज प्रकृति काफी हद तक डिस्चार्ज हो गई, इंटेंसिटी उसकी कम हो गई, कषाय हो गई, डिस्चार्ज क्रोधमान मायालोभ की इंटेंसिटी कम हो गई. तो उससे क्या होगा, फिर हम उसको ज्ञाता दृष्टा अच्छी तरह से रह पाएंगे. थोड़ा गुस्सा आया लेकिन मन में आया, फिर ऐसा फुस करके निकल गया, थोड़ा आके निकल जाए, एकदम ब्लास्ट नहीं होएगा, उसकी तीव्रता कम हो जाएगी. और बस फिर हम सेपरेट रह पाएंगे. अभी हम, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये प्रकृति इतना सेपरेट 100% नहीं रहता है, थोड़ा रहता है, नहीं रहता है, मिक्सचर है. क्योंकि हमारे फाइलें भी, व्यवहार में फाइल भी है, तो फाइल है तो इसमें थोड़ा टाइम अंतस्करण उसमें जाएगा ही निकाल करने में. तो उसमें उतने सम देखने का भाई दुख हुआ है क्या किसी को, मुझे दुख हुआ है, मुझे किसी के लिए नेगेटिव फीलिंग आई है, ये हमको खाली वॉच रखना है. और फिर नेसेसरी करेक्टिव एक्शन ले लेने का. फिर वहां पे अंदर हमें किसी के लिए अभाव हुआ तो हमें साफ करना ज्ञान से, और दूसरी बार ना हो. या हमारी मन चंगा से किसी को दुख हुआ है तो उस प्रतिक्रमण से वो साफ कर देने का. तो ये सब कब बनेगा, जब हम हमारी फाइल नंबर 1 को ऑब्जर्व कर सके, निरीक्षण कर सके. अभी होएगा और नहीं भी होगा, जरा फोर्स वाला व्यवहार आएगा तो नहीं भी होगा. सो दादा ने क्या बताया, फिर शाम को, रात को एक बार देख ले क्या क्या हुआ, और जहाँ पे तन्मय का परिणाम हुआ तो उसको फिर साफ कर देना. अगर किसी को दुख हुआ है तो, या अपने को कोई दोषी दिखता है तो, एंड आगे बढ़ो. क्योंकि मोक्ष मार्ग तो निरंतर जागृति का है. वो तो अपने को ठीक है, अक्रम मिल गया ना, तो अपने सेपरेट हो गए और अभी इजी हो गया है. सो अपने लिए इसका मीनिंग, यानी कि आपका जो मेन क्वेश्चन था कि महावीर भगवान ने गौतम स्वामी को बोध दिया एक क्षण का भी प्रमाद मत करना, तो हमको उससे क्या सीखना है. तो हमको सीखना ये है कि हमें जागृति को बनाए रखनी है. हमारा ध्येय रहना चाहिए अखंड रहे, बस.
और वो चरण विधि में हम मांगते भी है, अगर देखो हाँ, निश्चय व्यवस्था में मांगते भी कि हूँ क्षणे क्षणे सदाय सर्वथा स्वसत्ता मारे स्वसत्ता भोग करो। करेक्ट, हाँ, तो हम मांग भी रहे वो। तो एक एक बराबर। वाक्य तो लगा ना, इतना फंटास्टिक मौका है ना, मीन्स रखा है ना कि सो बस ये हमें तो फिर वी कैन डू दैट। जो आपने आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पॉइंट रेज किया है कि हमें क्या करना है। तो स्पेयर टाइम मिले तो हम ये वाक्य की शक्य मांग सकते हैं कि हाँ, मैं हरदम स्वसत्ता में रहूं और परसत्ता में कभी प्रवेश न करूं। परसत्ता में प्रवेश करना यानी प्रकृति में तन्मय होना। हाँ, हम इस प्रकार की शक्तियां मांग सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारे को ऐसी जागृति आएगी, संजोग बनेंगे कि हम जागृत होंगे। और उसके पहले क्या बनेगा, उसके पहले जहां जहां तन्मय का परिणाम होता है वो पता चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, क्यों होता है वो पता चलेगा। हाँ, क्या क्या मेरे मैं बहुत ज्यादा खा रहा हूँ तो मुझे आलस आ रही है? क्या मेरा बहुत ईगो है इसलिए मैं कोई सहन नहीं कर सकता हूँ? क्या सामने वाला बहुत त्रास देता है इसके लिए नहीं होता है? कॉज पता चला, डिपेंडिंग ऑन जो भी निमित्त है। और फिर उसके बाद उसके सामने वितराग उपाय क्या है। चलो, मैं बहुत खा रहा हूँ तो मुझे उन्नति करनी चाहिए। मुझे मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मेरे को मेरा व्यू पॉइंट चेंज करना चाहिए। भाई वो निमित्त है, वो तो निर्दोष है, जो भी है। और सामने या तब कर लो, अभी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो मुझे अप्रोप्रिएट ज्ञान का उपयोग करना पड़ेगा। ज्ञान बोलो, आज्ञा बोलो, ताकि ऐसा उदय में मैं वितरक कैसे रह पाऊं। तब आ सकता है, उसमें तब आ सकता है। क्योंकि मोक्ष है ना, वन वे ट्रैफिक है, यानी सामने हाँ, वाले को कुछ भी बिहेव करने को छूट है, हमको कुछ छोटे, बिहेव करने को छूट नहीं है। हमको हम हमारा व्यवहार बाउंड्री में आ गया। शायद भाई मन वचन काय से दुख ना हो, वो हमारी बाउंड्री है। यू कैन नॉट क्रॉस दैट। सामने वाला क्रॉस कर सकता है। बराबर। हाँ, इसलिए तप आएगा। ऐसे मौकों में तप आता है, वन साइडेड होता है तो फिर वन साइड तो तप है। फिर तप है तो कभी शायद प्रतिक्रमण में भी सॉल्यूशन का, शक्ति में भी सॉल्यूशन, कोई व्यवहार से सूझ हो, डिपेंडिंग ऑन द केस अलग अलग उपाय मिल सकते हैं। पॉइंट इज कि मुझे जागृत रहना है, तो कहाँ पे नहीं रहते वो पता चलता है। व्हाट आर द ब्लॉक्स, क्यों, और फिर वो ब्लॉक को निकालने के लिए क्या उपाय करना है। हाँ, नेक्स्ट लेवल लाइन में वो आएगा। यानी हाँ, अपने को उपाय। अब हमें हमें यथार्थ पुरुषार्थ की एक दिशा मिलेगी। हमारे मोक्ष मार्ग में हमें मोक्ष जाना है, तो उसके लिए पुरुषार्थ तो इन जनरल 5 आज्ञा तो बेस है ही हमारा। हमारा तो बेस हाँ, है ही, और मोस्ट सॉल्यूशंस उसी में से आएंगे। लेकिन डायरेक्टली वो आज्ञा बैठती नहीं है, मेरे को व्यवस्थित डायरेक्टली बिठता नहीं, इसलिए मुझे थोड़ा टेका ज्ञान की जरूरत पड़ती है। दूसरा करेक्ट। और हाँ, हाँ, दूसरी और ज्ञान की थोड़े सपोर्ट लेना पड़ता है, कोई भोगवे हाँ, देनी भूल फॉर एग्जाम्पल। सो इसका मुझे सॉल्यूशन की ओर मेरे जाएगी, और वहां पे मेरा स्पेसिफिक और पॉइंटेड पुरुषार्थ होगा, तो मेरा मेरा वो प्रकृति का वो दोष या आवरण निकल जाएगा। मेरे अंदर जो वीकनेस। हाँ, जो डिस्चार्ज, मुंह और डिस्चार्ज का शायद दो ही है, अगर दो शब्दों में डालना है तो। हाँ, हाँ, तो वो मेरा वो छिलेगा, वो कट होगा, तब में वो कर जाए, एंड उससे वो आवरण टूटेगा। मेरा पाप कर्म भी जाएगा, पुण्य कर्म भी मीन्स होगा, और मैं सेपरेट रह पाऊंगा। पुण्य इसलिए बोलता हूँ, मैं मौत शौक वाला हूँ, मुझे पिक्चर बहुत अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, तो उसमें धाड़ करके तन्मय का, तो पता चलेगा ये मेरा राग वाला है, ये इंद्रिय सुख वाला है, तो उसमें मुझे कुछ रिवर्स आना पड़ेगा। खाऊं लेकिन मैं उपयोग पूर्वक खाऊं, या मूवी देखूं तो भाई ये तो मेरा चित्त अशुद्ध कर रहा है, क्यों देखने का, क्या देखने का, फिर वो उसमें समझ आता है, शक्ति आती है, वेरियस व्यू पॉइंट्स। यानी डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द कॉज, उसके अप्रोप्रिएट उसका काउंटर सॉल्यूशन या पुरुषार्थ है। सो जागृति रहना है, क्यों नहीं रह पाते वो देखना है, और नहीं रह पाते तो फिर उसके सामने कौन सा ज्ञान का सॉल्यूशन है वो। तो हम तो ये पॉइंटेड पुरुषार्थ करोगे तो एक एक बाद ये डिस्चार्ज का साहब मुंह निकल जाएंगे, और हमारी जागृति दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, दिन प्रतिदिन जागृति, एंड देन इट विल कम टू अखंड शुद्ध उपयोग। मैं निरंतर सेपरेट कर पाता हूँ। वो स्टेज तक हम स्टेप बाय स्टेप, अक्रम है इस्लाम पे, ये अक्रम का क्रम बोल सकते हैं। हाँ, दिस इज द स्टेप्स ऑफ प्रोग्रेसिंग इन अक्रम मार्ग।
ताकि हमारा डिस्चार्ज प्रकृति एग्जॉस्ट भी हो जाए, हमारी जागृति दिन प्रतिदिन बढ़े, और हम अल्टीमेटली एंड गोल कहाँ पे है कि हम सेपरेट हो जाए, निरंतर प्रकृति अलग और अलग। जो दादा भगवान की जो दशा थी उसको शाब्दिक शब्द में कहे तो आत्मा का स्पष्ट अनुभव या स्पष्ट वेदन। तो हम अस्पष्ट से स्पष्ट वेदन, हमारी यात्रा का ये पूरा पुरुषार्थ एग्जैक्टली मेरे लिए क्या जरूरी है, हाँ, वो पता चलेगी और उसके ऊपर हम प्रोग्रेस करेंगे। तो इस तरह से ये, इसलिए एक क्षण का प्रमाद में, यानी हमारे लिए एक क्षण का प्रमाद हम क्या कर सकते हैं, जो दादा भगवान भी कर देते हैं, हमारे लिए हम ये ऐसा ले सकते हैं कि जरा भी फ्री टाइम मिला ना, तो कुछ ना कुछ उपयोग की गोठवनी कर देनी चाहिए। गोठवनी। हाँ, ऐसे छोड़ दिया ना तो मन कटर पटर चालू कर देगा। मतलब मन को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। सो हमारे लिए एक क्षण का प्रमाद, यानी एंटायर वेकिंग पीरियड, जब भी हम जागृत अवस्था, हम सो नहीं रहे, तो हमारा जागृत अवस्था पूरा कुछ ना कुछ उपयोग में जाए, कुछ ना कुछ पुरुषार्थ में जाए। वो हमारे लिए एक क्षण का प्रमाद न करना के बराबर है। व्यवहार आया तो करना ही पड़ेगा, जो व्यवहार नहीं है तो वो एक मोमेंट भी हम फ्री नहीं बैठे हैं। यानी रात को सपोजिंग उठ गए जल्दी मिडनाइट, तो क्या करने का, तो कुछ ना कुछ रखने का, अरे नहीं अरे फिर दूसरा संसार का कुछ विचार आएगा, तो वो सब वो डाइवर्जन हो गया, वो डिस्चार्ज प्रकृति में तन्मयकार हो गए। बराबर है। तो अगर ये महावीर भगवान का फॉलोइंग, यानी जो बोध उन्होंने उत्तम स्वामी को दिया था, उसके ऊपर अगर हमें चलना है, तो हमारे लिए इसका मीनिंग ये है, तो दादा भगवान को हमने खुद ने देखा है कि वो एक जरा भी ऐसा फ्री बैठते हैं ना, तो कुछ ना कुछ विधि चालू होती। अरे उनको मालिश करते हैं ना, तो देख लिया बराबर हो रहा है, तो फिर अपनी विधि में बैठ जाते, फिर उधर उधर देखते नहीं बराबर मालिश हो रहा है नहीं हो रहा। हाँ, तो नाते धोते एक क्षण भी वो चूकते नहीं थे। इवन सत्संग खत्म हो गया, चलो वो गाड़ी में बैठे, ही इज रिटर्निंग होम, या यजमान के यहाँ जा रहे, तो वहां पे भी वो का तो बाहर सब नमस्कार करते हैं विधि का, या कुछ ना कुछ उनकी विधि होता है। ही डजंट स्पेंड एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करते। ये हमारे लिए बोध है। दिस इज महावीर भगवान का बोध। हम महात्माओं के लिए उसका इंटरप्रिटेशन या उसको फॉलो करना है, तो हम किस तरह से फॉलो कर सकते हैं, तो इस तरह से। हाँ, करेक्ट, बहुत अच्छा समझ में आया कि ये आपने बताया कि जब फाइल होगी तब तो वो व्यवहार में रहेंगे, और तभी वो दादा से शक्ति तो मांग लेते हैं कि भाई फाइल का संभव है, निकाल करना है, तो मतलब वो पीरियड तो रिजर्व हो गया। लेकिन जो स्पेयर टाइम है उसमें ये गोठवनी करके करना ही है। बराबर। हाँ, हमारे पास काम बहुत है, वो तो दिखता नहीं इसके लिए। यानी स्पेयर टाइम हमारे पास हमारा डिस्चार्ज माल को एग्जॉस्ट करने में है। कितनी शक्तियां है, कितना शुद्धिकरण तो कितना बाकी है ना, भूसा कचरा कितना कम है क्या। सही है, बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कोई पूछ रहे थे प्रश्न, कौन थे वो? डॉक्टर भारती बहन। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद पुलियन आनंद जी। मैं दादा भगवान का एक बार किताब पढ़ रही थी। आई कैन नॉट गिव फ्रॉम वेयर एंड विच प्लेस आई रेड इट। मैं पढ़ रही थी तो जब मुझे ये सेंटेंस आया कि एज यू आर प्रोग्रेसिंग नंबर ऑफ थॉट्स विल बी लेस एंड अल्टीमेटली यू विल गो टू ए थॉटलेस स्टेट। एंड आप बोलते कि आप फ्री टाइम पे जब थॉट्स नहीं आ रहे, जब भी कुछ सोचना ही है, मुझे ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगा, आप समझाइए। नहीं, मन को फ्री नहीं रखना है। जब हम स्पेयर है, कोई एक्टिविटी नहीं है, हम ऐसे बैठे रहेंगे तो कुछ ना कुछ मन में विचार चालू हो जाएंगे ना, और विचार चालू हो जाएंगे। तो कुछ ऐसा नहीं, कभी तो कुछ विचार आता ही नहीं ना, वैसे फ्री, you are not thinking about anything, you are just sitting quietly. अच्छा, ऐसा आता है आपको? you experience that state? I have experienced, not continuously, on and off I experience when I'm free. And then it is good. अगर ऐसा है तो it is fine.
then we can make the इसको क्या समय का सदुपयोग करना है फिर ऐसे समय पे कुछ ना कुछ हम प्रमाणी का कुछ कर सकते हैं। सदुपयोग इधर can you explain more about सदुपयोग यानी क्या है? देखो हमारे पास कुछ दूसरी अगर हमारी कमियां हैं तो उसके ऑपोजिट हम शक्तियां मांग सकते हैं कि दादा ये गलती न करने की शक्ति दो, कोई भी। हाँ, या मुझे बहुत क्रोध आता है तो मुझे क्रोध न करने की शक्ति हो। किसी के साथ नहीं जमता है तो उसके साथ आदर्श व्यवहार करने की शक्ति दे या सद्भाव व्यवहार करने की शक्ति दे। हम एक तो शक्तियां मांग सकते हैं, या तो फिर कहीं पे हमने गलतियां की है पास्ट में तो उसके हम प्रतिक्रमण कर सकते हैं या सामायिक कर सकते हैं, या फिर तो बहुत है सारे, कीर्तन भक्ति है, ये है, पढ़ाई है, मेनी थिंग्स वी कैन डू। हाँ, और एक पूछने का है आपसे। हाँ? अभी कुछ लोगों से ऐसा रिलेशंस में ऐसा होता कभी कभी कि फॉर नथिंग दे मिसअंडरस्टैंड। अब अपन बात भी नहीं करते, वो लोग भी बात नहीं करते। जब अपने को क्या करने का है? Mostly in relations, not with outsiders. हाँ, if I may rephrase your question कि relations के अंदर कभी-कभी misunderstanding होती है, like brothers children, like brothers children or something like that. यानी वो अपने से बात नहीं करते for some reason. हाँ, अपन भी नहीं करते, वो लोग भी नहीं करते। हाँ, तो ये क्या कि unresolved dispute है, तो इसको मोक्ष मार्ग में इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना, इसको सॉल्व यानी रिजॉल्व करना पड़ेगा उसको निकालना। तो रिजॉल्व होने का अपने को कुछ वे ही नहीं मिलता, तो कुछ भी रास्ता नहीं दिखता। नहीं, देखो उसमें ऐसा है, अगर हमें मालूम है कि बातचीत का व्यवहार क्यों नहीं हो रहा है, वो बातचीत का यानी वो व्यवहार कट क्यों हो गया, इफ यू नो द रीजन कि पिछले समय में या एक टाइम पे ऐसा हुआ था एंड मतभेद हो गया, दुख हो गया, इसलिए बातचीत बंद हो गई है, दैट्स वन पॉसिबिलिटी। इफ यू नो अ कॉज तो उसके प्रतिगमन कर सकते हैं कि उस समय उस दिन मेरे इस व्यवहार से आपको ठेस पहुंची। See, there is no right and wrong. We may be 100% right, but in his viewpoint, if we are wrong, तो उसको तो ठेस पहुंची गई है। अच्छा, हाँ, अरे मेरी बताओ ना, हमको भी ऐसे मिलते हैं, the best we try, उसको कुछ दुख ना हो तो भी तो हम बात भी मिनिमम करते, वो करते, फिर भी कोई आके बोलता है बात नहीं करती है, बात करे तो भी प्रॉब्लम, नहीं करे तो भी प्रॉब्लम, ऐसी फाइल भी आती है। तो क्या करेक्ट है वो, मुझे भी बहुत बार हुआ। I just experienced this today, ताजा ही है मेरा, तो मैं बोला अच्छा चलो, मेरे को उसके माइंड में बचा है। I cannot hear you. Can you repeat? हाँ, तो उससे पता चलता है कि मेरे लिए सामने वाले व्यक्ति में के माइंड में कुछ क्लेम बाकी है, he is not satisfied with me or my behavior. So या तो फिर हम बैक जाके देख सकते हैं भाई मेरा ऐसी क्या गलती हो सकती है जो उसको दुखदायी हो गई है, दिखता है तो उसका प्रतिगमन कर सकते हैं। अच्छा, और नहीं दिखता है करने से भी वो सॉल्व नहीं हुआ तो क्या करना? मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू दैट। देखो कुछ तो हुआ है, दैट कुछ हमको मालूम नहीं है, दे आर फॉर सम रीजन वो हमारे व्यवहार से असंतुष्ट है, तो हमें प्रतिगमन करना है, एज सिंपल एज दैट कि मेरे मन वचन काया से भूतकाल में, इस जन्म या पिछले जन्म का नहीं बोलना तो चलेगा, भूतकाल में जो भी मन वचन काया से तुझे दुख हुआ है उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहती हूँ, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, दोबारा नहीं करूंगी ऐसा निश्चय करती हूँ या करता हूँ। भूतकाल मींस इन द पास्ट टाइम व्हाटएवर मिस्टेक्स आई हैव डन। प्रीवियस बर्थ भी आ सकता ना, कभी फॉर नो रीजन रुक जाते लोग, अपने को कुछ रीजन भी नहीं दिखता। इन सम केसेस देयर इज अ रीजन, ऑब्वियस रीजन दिखता, तो जब ऑब्वियस रीजन ही नहीं दिखता जब क्या करना? प्रीवियस बर्थ एंड दिस बर्थ दोनों वो ले सकते हैं। ऑब्वियस रीजन नहीं दिखता है तो प्रीवियस बर्थ एंड दिस बर्थ ले सकते हैं। अच्छा, बट यू सी ये जो प्रतिक्रमण हम करते हैं ना कि मेरे मन वचन काया से जो भी आपको दुख हुआ है उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहती हूँ, उससे क्या है कि बेसिकली हम पछतावा कर रहे हैं। अच्छा। और पछतावा करने से हमारा जो मूल दोष होगा, जो भी होगा आज पता नहीं है,
उसको उसके ऊपर वो काम करेगा और वो साफ हो जाएगा। वो आदमी का रिएक्शन कैसा भी होने दो, अपना माइंड तो साफ रहेगा उनके लिए। सुनिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई। तो उसमें क्या है कि मेरे अहंकार आज पछतावा कर रहा है, और ये जो अच्छा। पछतावा है वो उसके अहंकार को पहुंच जाएगा, क्योंकि उसके अहंकार कहीं पे ठेस पहुंचा हुआ है हमारे मेरे अच्छा। व्यवहार से। लेकिन अच्छा। ये जब मैं यहाँ पे पछतावा करता हूँ, मैं यानी फाइल नंबर 1, तो वो वहां पे पहुंच जाएगा, और जो उसके मन में जो क्लेम था, जो डिस्टर्बेंस था, जिसकी वजह से वो नाराज था, ऐसे सब बोल सकते हैं, बात बात नहीं कर रहे हैं, तो वो नाराजगी हट जाएगी। अच्छा। नाराजगी हट जाएगी तो व्यवहार नॉर्मल हो जाएगा। दे में अच्छा। नॉट बी गुडी गुडी, बट एटलीस्ट क्लेम तो बंद हो जाएगा। अच्छा। अच्छा। तो हमारा मोक्ष मार्ग क्लियर हो गया। अच्छा। अच्छा। हाँ। आउटसाइड कुछ नहीं हुआ तो भी अपन प्रतिक्रमण करने से। और एक डाउट है मुझे, ये प्रतिक्रमण वो सब अपने को वी हैव टू रिकलेक्ट एंड देन डू, वैसी वो माइंड पे नहीं आता, तो वो सब अपन रिकलेक्ट करके ही करना पड़ता ना। यस, विद दिस फाइल इट हैपेंड व्हेन वी आर सिटिंग। जनरली स्पीकिंग कितने यस, बार करना? जनरली स्पीकिंग रिकलेक्ट करने का ही है। लेकिन दादा भगवान ने तो हम लोगों को बाद में बोला भी था एक बार कि घर जितनी नजदीक की फाइलें है, जितनी भी है, सबका एक एक घंटा बैठ के प्रतिक्रमण कर डालो, क्योंकि कर्म का हिसाब है, इसलिए वी आर एसोसिएटेड। वी आर ओके। एसोसिएटेड इन, नहीं एक मेरी बात तो सी, ट्राई टू प्लीज प्लीज फिनिश। या इसमें है कि कर्म का हिसाब है, इसलिए तो व्यक्ति इन द फर्स्ट प्लेस मेरे साथ आई हुई है। अभी अच्छा। जरूरी नहीं है मैंने गलती की है नहीं की है, बिना वजह तो नहीं आया मेरे साथ। अमेरिका से कोई एड़ा टेढ़ा तो नहीं आया, मेरे पास आया है वो कुछ गुणानुबंध तो है ही। अच्छा। तो उसने क्या बोले कि एक तो इस अवतार के अगर कुछ दिखाई देते हैं तो उसको साफ करो, इन एडिशन इस अवतार पिछले अवतार का ऐड करके पूरा पछतावा लेके सब साफ कर डालो, तो वो फाइल के साथ जो चिकनाहट या ऋणानुबंध जिसको बोलते हैं एसोसिएशन, वो निकल अच्छा। जाएगा। अच्छा। अच्छा। तो ये एज फार एज पॉसिबल, दादा ने तो बोला था नजीक की फाइल से लेके लेके तो यू एक्सपांड योर सर्कल एंड देन यू बी रियली फ्री। वो एक व्यक्ति को लेके एक सामायिक पूरी 50 मिनट्स, हाँ आइडियल। अभी इतना नहीं होता है तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, you mean 60 minutes, not 50? 50 50 50 48 इज बट राउंड ऑफ 50, हाँ 48। ओके ओके। कितने बार हो सकता है वो 48 मिनट्स या 50 मिनट्स में करने का है? हाँ, इंटेंस पछतावा फॉर दैट 50 मिनट्स। For how many days like that? दैट थर्मोमीटर विल कम विद इन अस। अगर वो रियली नजीक की ज्यादा है तो शायद एक दो लगेगा, या कितना? दूर का होगा तो एक में भी खत्म हो सकता है, ऐसा नहीं। वो हमारे भीतर हमारा हार्ट बोलेगा, you will feel cool and satisfied from within। तो हमको पता चलेगा चलो इसके साथ मेरा साफ हो गया, हिसाब साफ हो गया। या अभी थोड़ा अंदर लगता है बोझा, तो मे बी इट मे कॉल फॉर 1 or 2 more सामायिक्स। ओके, दैट इज एक बार करने से कूल हो गया तो बस है, नहीं तो 3-4 बार कर, 3-4 दिन करना, हाँ हाँ ऐसा ही है? हाँ हाँ, 4 तो हायर साइड पे है इतना। वो तो बहुत ही नजीक के जो होते हैं उसमें जरा हैवी ड्यूटी रहता है, बाकी तो थोड़ा पेरिफेरल जो भी रिलेटिव्स है उसमें तो 1 सामायिक इज सफिशिएंट, 1 सामायिक काफी है। अच्छा अच्छा। दादा भगवान ने ज्ञान के बाद यही किया था पुरुषार्थ। बचपन में से लेके अब तक जितने जितने लोग मिले ना, सबका एक एक को याद कर करके साफ कर दे एकदम क्लियर। Even the people who are late also याद करके प्रतिक्रमण करने का है। अपने को कुछ नेगेटिव फीलिंग्स है उनके बारे में तो नेगेटिव है उसको तो करना ही है। नहीं, but they are not alive, they are हाँ already left yes the yes body. yes yes हाँ yes, who were once upon a time close to us but they may know me। अभी आज जिंदा नहीं है, लेकिन हमारे साथ Yeah. नजीक में रहे हैं, हमारे साथ नजीक में रहे हैं, और अभी भले जीवित नहीं है, उनका भी करना है, खास करना है। अच्छा। डेफिनेटली डेफिनेटली, एकदम नजीक की फाइल होती है, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स है, चिल्ड्रन, तो उनका तो जरूर, बिकॉज दीज आर द स्टिकीएस्ट फाइल्स ना, सबसे चिकनी नजीक की फाइल की है।
So there's नजदीक का फाइल्स तो 1 वीक तक तो भी करना पड़ता फिर। दैट डिपेंड्स, अभी क्या है कि कितना हम हिसाब किताब लेके आए उसके ऊपर है अभी। बहुत हिसाब रहता है पेरेंट्स से अभी। हाँ तो देख लेने का, बट क्या है कि हर बार हमने गलती नहीं की है ना, एक हम लोग क्या इतने तो गए गुजरे नहीं है कि हर बार नहीं करे, कभी कभी तो करेगा। उन हाँ, लोग के ऊपर नेगेटिव फीलिंग्स तो आता है ना कभी कभी तो। हाँ तो बट वो 1-2 सामयिक में क्लियर हो जाएगी ना। 50 मिनट्स नॉन स्टॉप किसी का करके तो देखो कितना साफ हो जाएगा कचरा। अच्छा अच्छा। अरे जबरदस्त कैपेसिटी पावर है उसमें। एंड एज यू डू इट ना 10 मिनट्स 20 मिनट्स 30 मिनट्स, इसका इंटेंसिटी बढ़ते जाएगा एंड धाड़ 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 सब साफ होते जाएगा। 50 मिनट तो बहुत साफ हो जाएगा अगर रियली नॉन स्टॉप हम अगर उतना कॉन्सेंट्रेट कर सके तो। नहीं हो तो ठीक है, यू कैन डू इट लेस ऑल्सो, ऐसा कुछ नहीं है। इनिशियली एवरीबॉडी डजंट हैव दैट कैपेसिटी टू सिट फॉर सो लॉन्ग ना, तो यू कैन स्टार्ट 15-20 मिनट्स एंड देन ग्रेजुअली इंक्रीज। और कभी कभी ऐसा भी होता है भाई आज मैं नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा हूँ तो आज 20 मिनट 25 मिनट का, फिर समटाइम्स प्रकृति साथ देती है, संजोग है तो ज्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा। ये मन वचन का एक मशीन है तो उसका काम लेने का है अपने को, उसके पास है। अच्छा। मार छोड़ के 50 मिनट बोला इसलिए 50 मिनट बैठने का मेरा चित्त नहीं हाजिर होता है फिर भी मैं बैठता हूँ ना, ऐसा पर्पस ना। हाँ, सो यू हैव टू डू इट कंफर्टेबली, यू मस्ट एंजॉय द प्रोसेस एंड जैसे जैसे हमारा प्रकृति हमको साथ देती है उसके अनुसार। ये प्रतिक्रमण में अपन उन लोगों का शुद्धात्मा से शक्ति मांग रहे, माफी मांग रहे, माफी मांग रहे। हाँ माफी, उनका उनके अंदर बैठा हुआ सो शुद्धात्मा से माफी मांग रहे। हाँ माफी, व्हाटएवर मिस्टेक्स प्रकृति के साथ दोस्त हुआ है उसके लिए, जो उनके प्रकृति के साथ प्रकृति का दोष हुआ है उसके लिए अपन उनका शुद्धात्मा से माफी मांग रहे, ऐसा ही है ना। हाँ हाँ, देखो प्रतिक्रमण का कोर कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, सबको मालूम ही है वैसे। बेसिकली प्रतिक्रमण मीन्स माफी मांगनी। तो भगवान के पास माफी मांगने, कौन से भगवान के पास, तो दादा भगवान और सामने वाले के शुद्धात्मा भगवान, दो भगवान को याद करते हैं। दादा भगवान हे XYZ के अंदर शुद्धात्मा भगवान XYZ के साथ ऐसा 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 जो जो दोष हुए वो आलोचना करने की, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। यहाँ पे जब क्षमा करो बोलते हैं तब हृदय का पछतावा बहुत जरूरी है। अच्छा। आपका धोना हृदय के पछतावा से होगा, न कि ये सब मैकेनिकली बोलने से। अच्छा। हाँ, कर्म का साफ होना या पाप को धोना वो प्रक्रिया हृदय के पछतावे से ही होती है। अच्छा, तो जब हम बोलते हैं क्षमा करो तो यू मस्ट फील इंटेंसली डीप रिग्रेट, अंदर पछतावा होना चाहिए प्रायश्चित, और दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा मैं निश्चय करता हूँ, फिनिश, क्लियर हो जाएगा। एंड यू योरसेल्फ विल एक्सपीरियंस इट, आपको खुद को सामयिक के बाद हल्का महसूस होगा। अच्छा। आप क्या उतने अपना उतना साफ हो गया। जैसे हम कपड़े भी धोने बैठते हैं ना, तो कपड़े धोते समय क्या करते हैं भाई, कब तक साबु ब्रश पानी करते हैं, जब तक वो दाग दिखता है, तो दाग थोड़ा कम हो गया तो हमको दिखता है ना, हाँ भाई जरा ये दाग कम हो गया, बस वही काम इसमें करता है। दैट द सेम थिंग वर्क्स इन दिस आल्सो। और एक पूछ सकते हैं, आपको टाइम नहीं होगा, बहुत प्रश्न होंगे। नो नो, क्विकली बोलिए। अभी दूसरों का निंदा करने के बारे में अपने ऊपर होता है, somebody is wrong or criticism, that is we are finding faults with others, their behavior, or we are having negative feelings towards others and we talk it out, what will be its effect on us? आप जस्ट शॉर्टली बता दीजिए। हाँ नहीं, क्या ज्यादा तो ना बोलते थे, भयंकर नुकसान होता है। किसी की टीका करना हमारे मोक्ष मार्ग में बाधक तब आ जाती है, हमारे मोक्ष गया तो जब प्रतिक्रमण करना पड़ता है ना। हाँ, प्रतिक्रमण भी करना पड़ेगा, और खाली प्रतिक्रमण नहीं होगा, उसके बाद थोड़ी शक्तियां मांगनी पड़ेगी कि किसी की टीका ना करूं, न कराए, न कर्ता प्रति अनुमोदन हो। टीका मींस निंदा ना, निंदा, हाँ निंदा, क्रिटिसिज्म, सेम थिंग।
अच्छा, निंदा तो ये शक्तियां मांगनी पड़ेगी, तो हमारी जागृति बढ़ेगी कि हम टीका करते समय अलर्ट हो जाए और रिवर्स हो जाए या स्टॉप हो जाए। और उसके आगे और एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा कि टीका क्यों हो जाती है या क्यों करते हैं। बिकॉज Yes. सामने वाले को कर्ता मानते हैं, उसने ऐसा किया, वो स्वतंत्र कर्ता नहीं है, वो निमित्त है, मेरा हिसाब है। तो ये सारी जो राइट अंडरस्टैंडिंग है वो लानी पड़ेगी। एंड उसके लिए वो अंडरस्टैंडिंग इज नंबर 1। उससे आगे तो टीका बंद होगी। एंड उससे आगे और जाने का है तो हमें हमारी प्रकृति से सेपरेट होना पड़ेगा कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ये फाइल नंबर है, फाइल नंबर 1 के साथ ये सामने वाली व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार कर रही है, तेरे साथ नहीं, फाइल नंबर 1 के साथ। तो असर वाला भाग निकल जाएगा, और असर वाला भाग निकल जाएगा तो फिर टीका करने का प्रश्न आता ही नहीं है ना। ये रिपीट करिए और एक बार, मुझे आई डिडंट ग्रास्प इट। मुझे जागृति बढ़ानी है ताकि मैं खुद मेरी प्रकृति से सेपरेट हो जाऊं कि मैं शुद्धात्मा हूँ, पुलिन अलग है। और ये जो हिसाब हो रहा है वो पुलिन के साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा है। अच्छा। ये सेपरेशन रहेगा तो फिर मुझे असर कम होगी, और असर कम होगी तो फिर टीका करने का प्रश्न नहीं आएगा। वो पड़ोस का साथ कुछ होता है तो हम क्यों टीका करें ऐसा? वो सामने वाला करता है ही नहीं, ये सज्जड़ फिट होना चाहिए। स्लोली इट शुड बी फुल्ली एम्बेडेड। अच्छा, किसी को डूअरशिप एट्रीब्यूट नहीं करना। हाँ, एट्रीब्यूट तो बिकॉज दैट इज द ट्रूथ। वो वास्तविकता है, बट वो अपने अंदर समझ में आना चाहिए ना अच्छी तरह से। अच्छा, ऑन पेपर वी हैव अंडरस्टूड, इट हैज टू बी एम्बेडेड। हाँ, अपने समझ में ऐसा आ जाना चाहिए, एम्बेड हो जाना चाहिए, एकदम बूंद जाना चाहिए। अच्छा, डीप अंडरस्टैंडिंग रहना, दैट्स व्हाट crystal clear, without an iota of doubt. That is, we should not attribute doership to ourselves, and we should not attribute doership to others once a thing has finished happening. Is it? हाँ, इसी डुअरशिप भी समझना पड़ेगा थोड़ा। अभी डुअरशिप यानी क्या है? वो करता तो है, लेकिन वो स्वतंत्र करता नहीं, वो नैमित्तिक करता है। वो उसकी समझ, वो सामने वाला व्यक्ति उसकी सोच के अनुसार वो क्रिया कर रहा है, उसके व्यू पॉइंट के अनुसार वो कर रहा है, ये मेरे पास होना चाहिए। एंड सो तो फिर मुझे वो टीका करने का प्रश्न नहीं आएगा। भाई उसका व्यू पॉइंट ऐसा है, उसके हाथ में वो आज सत्ता है तो वो कर रहा है, आई जस्ट लीव इट एट दैट। तो इससे क्रिया तो है बट वो नैमित्तिक करता है, नैमित्तिक है, उसके हाथ में स्वतंत्र सत्ता नहीं है। देयर आर कॉजेस ड्राइविंग हिम टू डू इट। अपना निंदा करने के लिए सम कॉजेस। हाँ, सामने वाला करता नहीं है, उसके अंदर भरा हुआ माल करवा रहा है उसके पास। अच्छा, उसका क्रोध मान माला उसको फोर्स कर रहा है ऐसे क्रिया करने का। जैसे मेरी क्रिया मैंने करना चाहता हूँ लेकिन हो जाती है ना, मेरा भरा हुआ माल निकलता है ना। अच्छा, तो सेम कॉन्सेप्ट इज अप्लीकेबल अदर्स ऑल्सो। उसके अंदर भी भरा हुआ माल उसको क्रिया करवा रहा है। ये जितना जितना मुझे समझ में आएगा उतना उतना मैं उसको निर्दोष देख पाऊंगा और अकर्ता देख पाऊंगा। अच्छा। हाँ, ये साइंस बहुत समझने वाला साइंस है ये। और एक मैं पढ़ी थी, उसमें ऐसा है कि इफ यू आर क्रिटिसाइजिंग अदर्स, किसी का निंदा करे तो वी आर वॉशिंग देयर dirty clothes, or we are getting the dirt onto our own clothes. वैसा परफेक्ट। हाँ, उसके कपड़े मेले साफ हो रहे हैं और हमारे मन वचन का के कपड़े मेले हो रहे हैं। परफेक्ट। अच्छा, ओके डॉक्टर प्रतिभा। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। थैंक यू। उमेश जी। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, जब हम समाइक पे बैठते हैं तो कई बार अपनी ऐसी गलतियां दिखती हैं जो बड़ी सटल होती हैं, मतलब कपट या ओवर क्लेवरनेस, जो ग्रॉस नहीं होता पर बहुत सटल होता है। ये तो पता है गलत है, पर ये होता क्यों है? मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बड़ा सटल होता है।
हाँ हाँ, वो अपना पिछले अवतार में हमने ऐसा चार्ज किया हुआ है, पिछले हमने ऐसा चार्ज किया है, मुझे ऐसा करना है क्योंकि मैं ये करने से मुझे सुख मिलेगा, ऐसा मैंने चार्ज किया हुआ है, ग्रॉस या सटल। तो जैसे चार्ज किया हुआ है उस प्रकार से ग्रॉस या सटल फॉर्म में वो बाहर निकलेगा। तो हर एक चार्जिंग में ये भाव कॉमन रहता है कि मतलब इससे मुझे सुख मिलेगा, मतलब मैंने कुछ भी भाव अगर करा है तो सुख के लिए भाव करा है। Am I correct? जनरली स्पीकिंग, यस, जनरली। थैंक यू। कभी कभी होता है मैं बदला लूंगा, देख लूंगा, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे बहुत परेशान किया, तो कभी कभी वो नेगेटिव सेंस में भी आ जाता है, जस्ट आई वांट टू टेक रिवेंज, कम व्हाट में, मेरा जो भी है उसको तो मैं तो कभी कभी ऐसा चार्ज भी हो सकता है। जी जी जी, थैंक यू स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद स्वामी। अमी बहन, जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, कुलीनानंद जी, जय सच्चिदानंद। ये आपने प्रतिक्रमण का जो बताया ना कि 50 मिनट घर के व्यक्तियों का एक बार लेके बैठना चाहिए, तो अभी आज तो ऐसा बहुत भाव हो गया कि ये तो करना ही है। तो स्वामी जी इसमें ये बताइए कि तभी जब ये प्रतिक्रमण करने बैठना है तभी कैसा अंदर से सेटअप करना है कि वो जिस व्यक्ति का हम प्रतिक्रमण करने बैठ रहे हैं तो दादा उसको कंप्लीटली निर्दोष ही दिखाइए, ऐसा होगा तभी वो हार्टिली प्रतिक्रमण होगा ना, कि खाली बताया है आप बता रहे हो कि फिर हमको वो भुगतान से छुटकारा पाना है, वो थोड़ा क्लियर बताइए विजन कि जब प्रतिक्रमण का जो उपयोग लेके बैठे तो पूरा वो सामने व्यक्ति का कैसा पिक्चर रख के ही उसके प्रति हम ये क्षमा याचना करें। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मानो वो आदमी मुझे, कोई भी व्यक्ति है जो मुझे आज बहुत परेशान कर रहा है, बराबर है, वर्ल्डली व्यवहार दृष्टि से सब लोग उसी को दोषित मानेंगे, उसके व्यवहार को दोषित, मुझे भी मेरी बुद्धि भी ऐसा ही मानेगी। मैं तो सीधा हूँ लेकिन वो सामने वाला मुझे परेशान कर रहा है। हाँ, अभी दादा क्या बोलते हैं, मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, यानी मैंने कुछ गलती तो की होगी, भोगवे देनी भूल। हाँ करेक्ट। हाँ, खाली क्या भूल है वो दिखाई नहीं देती लेकिन भोगवटा तो दिखाई देता है। हाँ, अभी बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ, इंटेंस सफरिंग है, बहुत तकलीफ है आज, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कॉजेस भी ऐसे ही डाले होंगे, बहुत इंटेंस चिकने मैंने गलतियां की होगी, बहुत तीव्र गलतियां की होगी, कब की क्या मालूम नहीं लेकिन की होगी। करेक्ट। बस तो खाली इतना ही रखने का कि ये इतनी जो वेदना और पीड़ा आ रही है ये व्यक्ति के निमित्त से, तो उसके ऊपर से अंदाजा लगाने का कि इतनी कठोर और तीव्र पाप किए हैं मैंने, इतने ही तीव्र पाप किए, और वो पाप याद करके पछतावा लेने का है। अरे भगवान मैंने ये गलती की, मैं क्षमा चाहती हूँ। द डेप्थ ऑफ पश्चाताप की जो तीव्रता है ना वो उसको जाने की है। आज की तीव्रता के ऊपर से वो करके कि भगवान ऐसा क्या किया कि आज इतना बुरा दिन आया, इतना भोगवट आया, तो वो तीव्रता पैदा करने की है, ये सोच, ये आज की वेदना के, आज के भोगवट के लेके समझ के, बराबर, बस तो फिर आ जाएगा। जब प्रतिक्रमण हो रहा हो, जब वो उपयोग में बैठे तब शुद्धात्मा के रूप में हम प्रज्ञा शक्ति के माध्यम से ये अमी प्रतिक्रमण कर रही है, तो वो भी कितनी हार्टिली कर रही है या उसको रियली पश्चाताप हो रहा है, वो उसका गुनाह उसको दिख रहा है, तो ऐसे क्लियर गिना जाएगा प्रतिक्रमण होगा कि हम उसको अलग होके देख रहे हैं। देखो ये है ना, ये अलग होके देखने वाला चैप्टर अभी मत लो। अच्छा, तो प्रतिक्रमण ठीक से नहीं होगा। ओके, हाँ अभी समझने का कि अमी 5 पर 1 कर रही है, उसका भोगवटा है, उसको भोगवटों से निकलना है, इसलिए वो कर रही है, ये एक समझ, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। कि हकीकत क्या है, तो कभी शुद्धात्मा प्रतिक्रमण कर रहा है, नहीं अमी बहन कर रही है। हाँ, क्योंकि अमी बहन ने गलती की है इसलिए अमी बहन प्रतिक्रमण कर रही है, ये एक समझ लेने का है। समझ है, बस फिर अमी बहन को काम पे लगा देने का, बराबर।
और फिर एंड में देखने का अभी हमें इतना प्रतिक्रमण कर दिया। ओके। वो हाँ। करते समय नहीं देखने का है हमें कर रही है, हाँ नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, पछतावा आएगा ही नहीं। और वो रहता है ऐसा कि नहीं रहता है? अगर वो ज्ञाता दृष्टा रहता था ना तो आपको प्रतिक्रमण की नौबत ही नहीं आती थी। तो प्रतिक्रमण करने की नौबत ही नहीं आती थी, बराबर। मैं आपको वही बोलने जा रही थी। हाँ, तो प्रतिक्रमण की जरूरत ही कहा थी, ये हमें बहन भुगत रही है, मैं उसको देख रही हूँ, चलो जलसा करो। सही बात है। वो महावीर भगवान की दशा हो गई, महावीर भगवान देखते थे कि ये वो संगम देव वो उपसर्ग कर रहे हैं और ये महावीर भुगत रहा है, वो देखते थे, उनको प्रतिक्रमण की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि तो प्रतिक्रमण वो की सेपरेट ही जरूरत। थे। हाँ, वो सेपरेट नहीं है इसलिए ये सब करने का, ये माइनस मार के इसलिए ये करना पड़ रहा है। हाँ सही, बराबर। और ये हो जाने के बाद फिर वो सेपरेशन रहेगा कि अम्मी ने किया। हाँ बराबर। हाँ ये बराबर बताया, ये ख्याल आ गया कि जब वो प्रतिक्रमण उसको करना पड़ रहा है क्योंकि वो पूरा उसको अभी सेपरेशन है ही नहीं, इसीलिए वो भुगतान किसको हो रहा है वो उसको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, नहीं नहीं समझ में आया, मुझे हो रहा है, मुझे हो रहा है, मुझे हो रहा है, यानी मैं मुझे हो तन्मयकार रहा है। हूँ। इसलिए वो हाँ तो वो पहले ये सब क्लियर करके फिर वो सेपरेट हो जाएगा। फिर हो चिकनाट है जाएगा। ना, इतना गहरा चिकनाट है, बारिश इतनी है, इतना कभी कभी बारिश आती है एकदम बादल छाए जो तो अंधेरा अंधेरा हो जाता है कि नहीं एकदम, हाँ हाँ तो हाँ सूरज दिखता नहीं, अंधेरा दिखता है, कभी फॉग आ जाता है, धुम्मस आ जाता है, तो आगे का दिखता ही नहीं है बारिश में हम ट्रैवल करते हैं तो भाई हाँ पहले धुम्मस क्लियर हो तो फिर दिखेगा, ऐसा है, ये धुम्मस का इतना इंटेंस है ना कि ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बराबर। मैं हाँ मैं मैं शुद्धात्मा हूँ, वो जागृति नहीं रह पा रही है, वो फोर्स इतना है, हाँ भुगवटे का बराबर। फोर्स। ओके। हाँ तो ये प्रतिक्रमण ही ये सोर्स है कि जो हमको ये इसमें से भी छुड़ाएगा और खुद के स्वरूप में भी हमें रहने की शक्ति मिलेगी। अरे फिर तो बहुत आनंद आएगा, करके तो देखो एक दिन, हाँ जो नहीं हल्का करना ही है। होगा, हल्का होगा ना, इतना हल्का आनंद आएगा, अरे वाह वाह वाह, छूटे है बस, एक हिसाब से छूटे। बराबर। हाँ वो तो दादा ये मतलब प्रतिक्रमण आनंद में रहते थे ना। हाँ और ये भूल दिखने का एक बहुत बड़ा, खुद का भूल देखने का एक अच्छा स्कोप मिलेगा ना हाँ, कि हमारी भाई। विपरीत हाँ हमारी विपरीत बुद्धि फ्रैक्चर हो जाएगी, हाँ हमारी विपरीत बुद्धि सामने वालों को दोषित और मैं निर्दोष हूँ ऐसा दिखाती है, हाँ हाँ वो हाँ फ्रैक्चर हो जाएगी। वो फ्रैक्चर। बराबर सही, बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद। जैसे क्या। जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। ये मुझे एक वो कल ये आया था नथी ख्वाहिश पूजा पावानी, उसमें एक लाइन समझनी थी। उसमें लिखा हुआ है, वडी ने मही रहे वितराग जो कलमो न ठरदाई। आपको समझ में आया? हाँ मैं समझ तो गया दीपक, है ना, वो कलमो ना ठरडाई जरा मैं भूल गया हूँ यार। इसका क्या बड़ी मतलब ने होता रहे वितराग, यानी क्या दादाजी डांटते थे लेकिन वो है? वितराग भाव से डांटते ताकि वो सामने वाले He को has दुख ना not हो। broken any code. कोई क- वो कलम नौ तोड़ी कलम, नहीं है, नौ कोई कलम कलम कलम, तोड़ी नहीं। हाँ हाँ कलम इज द नौ कलम, चलो ओके। ठरदाई मतलब क्या, वो तोड़ना है इसका? वो बिगाड़ना। स्क्रैच हो जाता है ना, अच्छा, स्क्रैच मुझे वो कांटा स्क्रैच हो गया ऐसा, खरडाई ऐसा समथिंग लाइक दैट। थर्डाई है, करडाई नहीं, थर्डाई है। तो मतलब नहीं, वो कल वो मतलब वो उन्होंने क्या केशवानंद जी ने बोला कि उन्होंने कोई नियम नहीं दिया, उन्होंने थोड़ा दूसरा मीनिंग दिया था, इसलिए मैं पूछ रहा था। मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है अभी वो एक्चुअली व्हाट इज दैट इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट, जो कलम ना खरड़े, किसी और ने कुछ और बोला। देखो केशवानंद जी ने बोला था कि इसका मतलब ये है कि खरड़ाई उन्होंने मतलब कोई ऐसा कोई आदेश नहीं दिया, नियम नहीं हाँ, डाला कि हाँ, आप नहीं, हाँ, कल मत आना, कि कैसे ऐसा नहीं करना, ये जो है थोड़ा सा ये मीनिंग भी सही है। आई एम नॉट श्योर, मुझे मालूम नहीं है, मुझे ये कलम ना ठरड़ाएगा एग्जैक्ट, आई एम नॉट वेरी, दीपक को मालूम है तो पता नहीं, तो ये मैंने बताया ना। तो वो वैसे नहीं है कि मतलब कि वो कि जो है कि उन्होंने कुछ बोला,
कोई नियम डाला है जो कलम जो है वो उस सेंस में नहीं आता है, यानी उनको कोई कलम लागू नहीं पड़ती ये डांटने के बाद भी, ये यानी कोई गुनाह नहीं किया उन्होंने, उसका मतलब ये होता है। ऐसा कह सकते हैं कि जैसे वो लीगल सेंस में कलम नंबर 104 तो कुदरत की कोई कलम, कुदरत का कोई लॉ उन्होंने भंग नहीं किया, ऐसा कह सकते हैं। यस, अच्छा, कुदरत की कोई कलम उन्होंने भंग नहीं किया। हाँ हाँ, वो मेन बात अंदर वितराग रहे। जब हम डांटते हैं ना किसी को तो अंदर से सब बिगड़ा हुआ होता है, सब डिस्टर्ब हुआ रहता है, हम दोषी देखते हैं, सब कुछ अंदर से टोटली डिस्टर्ब हुए रहते हैं, आक्रोश में आए होते हैं और फिर हम डांटते हैं बाहर। ठीक, समझ, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। प्रिया जी, हमारा समय हुआ है, आपके मंत्र बुलाए, डॉक्टर साहब फॉलो करिएगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अर्यंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो लोये सवसाहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सर्वपावपनाशनो, सर्वपावपनाशनो, मंगलाणं च सवेसिं, मंगलानं च सर्वेषां, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।